हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पर। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों के बीच केरल राज्य को लेकर आ रहा हूं। केरल राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बनता है पर एग्जाम की दृष्टि से। केरल राज्य पर मैं जो बात कर रहा हूं इस पे ढेर सारे सवाल तो बनते ही हैं। साथ साथ केरल बहुत ही एक प्रसिद्ध राज्य भारत का इसलिए भी हो जाता है कि पहली बात कि केरल को हम मसालों का शहर का कहते हैं। तो ये जानते रहिए, ये बहुत ही सामान्य जानकारी है यार कि केरल को मसालों का शहर कहते हैं। भारत का एक पूर्वोत्तर का राज्य है। और बात तो यहाँ पे और होगी केरल की एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे भैया। पूरे भारत में ये पहले स्थान पे है। कौन किसके मामले में? तो एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में। शिक्षा के मामले में पहले स्थान पे है तो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हो जाता है। हम जो बात करेंगे केरल राज्य की, इसके गठन से लेकर यानी कब इसका गठन हो रहा है, एक वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से गठन कब हो रहा है, और गठन के बाद की जो बात है यानी वर्तमान तक की बात करेंगे। आइए हम केरल राज्य को शुरू करते हैं, देखते हैं केरल राज्य की जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो केरल राज्य है, केरल राज्य का जो गठन है भैया, या निर्माण कर सकते हैं या बना हुआ कर सकते हैं, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हो रहा है। अच्छा, एक बात कॉमन दिख रही है, ज्यादातर राज्यों का निर्माण 1956 में हुआ है। इस बात को नोटिस रखिएगा कि ज्यादातर राज्यों का निर्माण 1956 में हो रहा है। तो उससे केरल राज्य अछूता नहीं है, उससे केरल राज्य दूर नहीं है। केरल का भी गठन जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ है। केरल राज्य का गठन कब हुआ? तो 1956 में, 1 नवंबर 1956। अच्छा, राजधानी की बात जब करते हैं, इसकी राजधानी क्षेत्र क्या पड़ती है? तो तिरुवनंतपुरम। क्या भैया? एकदम से याद रखिएगा, बड़ा खूबसूरत शहर है। क्या नाम पड़ेगा? राजधानी पड़ेगी केरला राज्य की तिरुवनंतपुरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कभी कभी सामान्य जानकारी के लिए लोग पूछ दिया करते हैं कि केरला की राजधानी क्या है भैया, तो बताना खटाक से, क्या? तिरुवनंतपुरम। अच्छा, ये बीच में स्थित है, इसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ इसकी सीमा साझा होती है, इन्हीं राज्यों को स्पर्श करती है। कोई भी इंटरनेशनल लाइन इसकी नहीं है, यानी कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नहीं। केवल 2 राज्य, एक है कर्नाटका, एक है तमिलनाडु। ये कर्नाटका के साथ इसकी सीमा साझा होती है और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नहीं है। और केरल राज्य में जो जनपद हैं, जिलों की संख्या है, देयर आर 14 डिस्ट्रिक्ट। कितने जिले भैया? 14 जिले हैं। कुल जिलों की संख्या 14 है भैया। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 14 है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहां पर। जिलों की संख्या क्या है? 14। आइए, केरल राज्य की जब राज्य की भाषा पर की बात करते हैं, केरल राज्य की जो राजकीय भाषा है राज्य की नहीं, राजकीय भाषा जो है, यानी उस राज्य की जो वैधानिक भाषा है, उस भाषा पर जब बात करते हैं तो भाषा हो जाएगी भैया मलयालम। नाम सुने होंगे, क्या है? मलयालम। ये भारतीय संविधान ने इस भाषा को एक प्रमुख स्थान दे रखा है। जो भारतीय संविधान के अनुसार जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उस भाषा में मलयालम शामिल है। जो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, उसमें मलयालम शामिल है भैया। और राजभाषा कहाँ की पड़ती है? तो केरल राज्य की। केरल राज्य की राजभाषा क्या है? मलयालम है। केरल राज्य का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। एक घटना याद आती है मुझे केरल राज्य की, जो बड़ी दुखी कर देती है। केरल राज्य में कुछ वर्ष पहले की एक घटना है कि एक हाथी वहां का राजकीय पशु है, क्योंकि हाथी के साथ बड़ी बर्बरता की गई थी। हाथी जो थी उसको कैसे कैसे पॉइजन देकर लोग मार दिए थे केरल राज्य के लोग। तो हमें बड़ा
अफसोस हुआ इस बात को कहने पे कि जिस प्रकार से हाँ केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा उच्च कोटि की एजुकेशन हमारे पूरे देश में कहीं पे है तो केरला में है, और वहाँ के लोग जानवरों के साथ ऐसा मिसबिहेव करेंगे, इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं जो जिसमें सेवा भाव निहित हो। आइए, खैर हम किसी बात पर ज़्यादा डिबेट टिप्पणी नहीं करेंगे। आइए हम बस बात करते हैं केरल का राजकीय पशु क्या भैया, हाथी है। और राजकीय पक्षी क्या है, ग्रेट हार्नबिल पड़ेगा भैया। राजकीय पक्षी क्या पड़ेगा, ग्रेट हार्नबिल। कई राज्यों के साथ इस पक्षी का संबंध हो गया है। और राजकीय वृक्ष नारियल है, बड़ा लंबा वृक्ष होता है भैया। ये नारियल का जो वृक्ष है ना, बड़ा लंबा होता है, ऐसे जाता है, देखिएगा जो नारियल का वृक्ष है ऐसे जाता है, ऐसे बड़ा लंबा वृक्ष होता है नारियल का, ऐसे सेम इसी कंडीशन में होता है वृक्ष, और यहीं पे नारियल का फल लगता है। लंबे लंबे वृक्ष होते हैं नारियल के। तो नारियल क्या भैया, केरल का राजकीय वृक्ष है। बहुत उत्पादन होता है नारियल का, वहां पे केरला में नारियल का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है, इस बात को भी नोटिस रखिएगा। आइए जब हम चलते हैं यहाँ के शासन और प्रशासन में, जब बात करेंगे प्रशासन की तो बात होगी प्रशासन की। आइए हम बात करते हैं प्रशासन की। यहाँ पे विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा है भैया, बाकी क्या नहीं है तो विधान परिषद नहीं है। आ जाइए, विधानसभा की 141 सीट, राज्यसभा की 9 सीट और लोकसभा की 20 सीट। ठीक ठाक राज्य है, बड़ा राज्य है, आबादी भी ठीक ठाक है। 20 सीट कोई मामूली सीट तो है नहीं। बीस सीट तो कोई मामूली सीट तो है नहीं। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 141। अच्छा, उच्च न्यायालय जो है केरला का उच्च न्यायालय, केरला उच्च न्यायालय कोच्चि में स्थित है भैया। कहाँ पे है, कोच्चि। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे हाई कोर्ट है यहाँ का। उन्होंने प्रशासन को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो पहली बार जो राज्यपाल बने और वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं, पहली बार जो सीएम साहब बने और वर्तमान समय में जो सीएम साहब हैं, सबके नाम पर डिस्कशन कर ही लेते हैं। जो पहले राज्यपाल बने थे केरला राज्य के, बी राम कृष्ण राव जी थे। क्या नाम था भैया, बी राम कृष्ण राव जी। क्या नाम था, बी राम कृष्ण राव जी। बी राम कृष्ण राव जी जो पहले राज्यपाल बने थे, और वर्तमान समय में आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। वर्तमान समय में वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। और एक बात जान लीजिए कि केरला राज्य में माइनॉरिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। केरला राज्य में माइनॉरिटी के लोग बहुत ज्यादा हैं। और पहले जो मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरीपाद, नाम थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा पेचीदा है, तो IMP हो जाएगा। जो पेचीदा नाम है, संभव है कि परीक्षा उपयोगी है। और वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन जी है। कौन भैया, पिनाराई विजयन जी हैं। ये वर्तमान समय में सीएम है, ये वर्तमान समय मुख्यमंत्री है, पिनाराई विजयन जी हैं। आइए आगे हम बात करते हैं इस पर। हम अब केरल राज्य में और एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, थोड़ा और जानकारी लेते हैं केरल राज्य की। इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। ढेर सारे मसाले यहाँ पे मिलते हैं भैया, बहुत मसालों का उत्पादन होता है, इसीलिए तो इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा, ये मसाले का बगीचा भैया, किसका बगीचा है, मसाले का बगीचा है। क्या, केरल। किसका भैया, मसालों का बगीचा है, मसालों। और उच्चतम शिक्षा दर, साक्षरता दर, एजुकेशन रेट जो है वहां पे सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहीं हैं तो वह केरला में हैं।
इस बात की जानकारी तो पहले ही दे दी गई है, पर प्लीज ध्यान रखिएगा, सब पूरे भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कई हैं तो कहां पे भैया, केरला में। उच्चतम एजुकेशन रेट यानी कि सबसे ज्यादा शिक्षा दर कहां पे है, केरला में। उच्चतम लिंग अनुपात कहां पे भैया, केरला में है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पे है, केरला में है। केरला को मसालों का शहर कहा जाता है। आइए आगे। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया एक पॉइंट है, हम इस पॉइंट को देखते हैं जो किस में पूछा गया भैया, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। केरल में स्नेक बोट या सर्प नौका दौड़ अगस्त और सितंबर के महीनों में ओणम के त्योहार के दौरान आयोजित की जाती है। ओणम का त्योहार मनाया जाता है वहां पे, पहली बात ये भी जान लीजिए, ओणम का त्योहार वहां पे भी मनाया जाता है। कहां पे भैया, केरला में भी। और केरला में ओणम का त्योहार तो मनाया जाता है, साथ साथ और क्या होता है वहां पे उसी त्योहार के दौरान, कब मनाया जाता है, अगस्त और सितंबर महीने में, उसी दौरान क्या होता है, स्नेक बोट या सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया भैया, एसएससी सीएचएसएल, ये कोई आम बात नहीं है। सीएचएसएल में सवाल टच किया, इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आइए देखिए, वल्लम कली केरल में एक पारंपरिक नौका दौड़ है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, वल्लम कली क्या है भैया, वल्लम कली है, केरल की एक पारंपरिक नौका दौड़ है भैया। इसी को याद रखिएगा, वल्लम कली केरल राज्य की एक पारंपरिक नौका दौड़ है। एसएससीएमटीएस में पूछा गया है। आइए थोड़ी बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। थोड़ा हम कल से बात कर रहे हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बात किया था कि आरआरबी एनटीपीसी में थोड़े सवाल का थीम समझ गए तो सवाल को आपने हल कर लिया, थोड़े सवाल की भाषा समझ गए तो आपने हल कर लिया। तो भाषा थोड़ा सा पेचीदा देता है एनटीपीसी में, बाकी सवाल को जटिल नहीं रखिए, और भाषा समझ गए तो सवाल आपका हल हो गया। यहूदी या यहूदी लोग एक जातीय धार्मिक समूह, क्या है, जातीय, यहूदी या यहूदी लोग क्या कहलाते हैं, एक जातीय धार्मिक समूह है, जातीय है और धार्मिक समूह है। राष्ट्र या जातीय समूह है जो प्राचीन इजराइलियों और ऐतिहासिक इजराइल और यहूदा के इब्रानियों से उत्पन्न हुआ है, यानी कि दो के संगम से सदैव तीसरे का निर्माण हुआ है, तो उन्हीं के दो के संगम से इसका भी निर्माण हुआ है। वे केरल राज्य से संबंधित नहीं है। कहा जाता है यह यहूदी, और इनको कहा जाता है कि इनका संबंध कहां से है, केरल से है, माना जाता है। बाकी इसका कोई संबंध केरल राज्य से नहीं है, इसका कोई संबंध केरल राज्य से नहीं है। पूरा बात स्पष्ट कर दी गई है कि इसका कोई संबंध केरल राज्य से नहीं है। आइए, केरल में कई खूबसूरत स्थान है, बहुत अच्छा जगह है ना, कई खूबसूरत स्थान है, जैसे कोच्चि है, कोलवलम है, कुमारकोम है, मुन्नार है, पल्लकड़ है, थेक्कड़ी है, वर्कला है और वायनाड। ये वायनाड बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हमारे भारतीय राजनीति में वायनाड का स्थान बड़ा चर्चा में रहता है। वायनाड की जो लोकसभा सीट है, इसी सीट से भारत के वर्तमान समय के नेता प्रतिपक्ष जो हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उसी सीट से सांसद थे। अब उस सीट को उन्होंने छोड़ा है, तो उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी जी उस सीट से वर्तमान समय में सांसद बनी हैं। अभी वहीं पे जल्दी उपचुनाव हुआ है, तो वहाँ पे प्रियंका गांधी जीती हैं, और प्रियंका गांधी वायनाड सीट से फिर एक बार संसद चुन करके पार्लियामेंट में गई हैं। आइए, जानकारी नॉर्मल है, लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं। केरल में कई तरह के कला रूप हैं, जैसे कथकली। कथकली भैया केरला है, थेयम और कलारी पयट्टू, क्या भैया याद रखिएगा, थेयम है, कलारी पयट्टू है, कथकली है। जब कथकली कहेगा तो केरल, हम एक दिन और बात कहे थे, कथकली क्या होगा भैया, केरल होगा। और यही बात कह देगा कथक, कथक कह देगा तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
जब कथक कहेगा तो उत्तर प्रदेश, कथकली तो केरल। याद रखिएगा भैया, याद करना बहुत जरूरी है। आइए, केरल में मसालों की विस्तृत विविधता पाई जाती है, बहुत तरह के मसाले पाए जाते हैं केरल में। आयुर्वेदिक उपचार प्राचीन प्रथाओं में से एक है। आयुर्वेदिक उपचार होता है, और ये आयुर्वेदिक उपचार कोई नई बात नहीं, प्राचीन प्रथा है यह, और प्राचीन प्रथाओं में से एक यह केरल में है भैया, चलता है। केरल में ओणम और त्रिशूर पूरम जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। केरल में नारियल, रबर, काली मिर्च, इलायची, अदरक, कोको, काजू, सुपारी, काफी और चाय का उत्पादन। अब यहाँ पे पूरा एक संग्रह कर दिया गया है किसका किसका उत्पादन होता है। आप चाहिए तो वीडियो को स्किप करके पूरा अपने पास रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि इन इन चीजों का उत्पादन भैया केरला में होता है। हम तो बात कर ही रहे थे नारियल की, नारियल का उत्पादन केरला में होता है। नारियल तो राजकीय वृक्ष है वहां का, इसीलिए तो होता है, ज्यादा होता है तभी तो है। केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से क्या भैया? पद्मनाभ स्वामी मंदिर घूमने के स्थानों में सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए, केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले बारिश होती है। केरल में जो बारिश होती है कौन से मानसून से? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले बारिश होती है। भैया ध्यान रखिएगा, केरल की बारिश ज्यादातर मौसमी, क्या है भैया? ज्यादातर मौसमी मानसून की वजह से होती है। केरल की जो बारिश है, केरल की बारिश पर हम चर्चा कर ही लेते हैं। केरल की जो बारिश है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और जो उसकी बारिश है ज्यादातर मौसमी मानसून से होती है। केरल में औसत वार्षिक वर्षा जो है 3107 यानी 3107 mm दर्ज की जाती है। बहुत अच्छी खासी है, ठीक है, इतनी वर्षा दर्ज की जाती है। तो हम फिर से सवालों के ढेर सारे फहरिस्त के साथ आएंगे केरल राज्य पर, और अन्य राज्यों के साथ हम ढेर सारे सवाल सेशन में आएंगे। और कल से लाइव क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों तक, ताकि ये पूरी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। हमारी जो कोशिश है, हमारी जो मेहनत है, हमारी मेहनत लोगों को लाभ दे सके। हम लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं, और बस एक दरख्वास्त है सबसे कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।